हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय, मैनेजर फ्रॉम एक्सट्रीम फॉरेक्स। आज मैं फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर रॉय फॉरेक्स पर। और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। जैसे कि आप सबको पता चल चुका होगा, टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। सो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले हर किसी को फॉरेक्स के बारे में सुना होगा, कोई पहली बार देख रहा होगा तो सुना होगा। तो जब हम किसी को पूछते क्या है फॉरेक्स, कोई आपको प्रॉपर आंसर दे ही नहीं पाता, या फिर आपके पास प्रॉपर आंसर होता भी नहीं है, समटाइम किसी और को देने के लिए। सो आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको बताऊँ आपके बेनिफिट करे। आप जहाँ पे भी जाओ किसी को भी बताओ क्या है फॉरेक्स, सब इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है? It's a global financial market which allows one to trade in currencies. ये पूरे दुनिया के वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, सुन लो, इसमें सबसे बड़ा अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोई बड़ा मार्केट है, सिर्फ फॉरेक्स की ही मार्केट है। सिर्फ इसी की ही मार्केट, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। ना ही न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, वो भी बड़ा नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो आपको अगर पता चला। सो फॉर एग्जाम्पल, एक केस है, फॉरेक्स मार्केट चलता है ऐसे। एक एग्जाम्पल छोटा सा है। यू ट्रेवल फ्रॉम अमेरिका टू जापान, बट व्हेन यू रीच टू द एयरपोर्ट ऑफ जापान, you started to find the currency exchange booth in the airport, where you see a screen with exchange rates and then you exchange your American dollar to Japanese yen. सो आसान भाषा में भी इसका मतलब ये हुआ, एक पर्सन आपका अमेरिका से जापान ट्रेवल करते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, जब अमेरिका से बंदा अपने प्लेन में चढ़ा है तो डॉलर लेके ही चढ़ा होगा, राइट। सो जब डॉलर लेके गया, सो अभी वो जापान में उतरा। जापान में तो डॉलर चलता नहीं है, उनका जापानीज येन होता है, डिफरेंट होता है। तो क्या करेगा? करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो जब वो एयरपोर्ट पहुंचा, जापान के एयरपोर्ट में, उसने एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज बूथ ढूंढने लगा। ये करेंसी एक्सचेंज बूथ जो होता है, दुनिया के हर एयरपोर्ट में आपको मिलता है। आप जिस भी कंट्री में जाओगे, उस कंट्री के एयरपोर्ट में आप के पास जो करेंसी, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसी कंट्री। सो अभी वो बंदा अमेरिकन डॉलर को जापानीज येन में कन्वर्ट कर देगा। सो कन्वर्ट करने के बाद वो इजीली उस कंट्री में कहीं भी घूम सकता है, उस पैसे से खरीद सकता है, और रेस्टोरेंट में जाए, होटल में जाए, एनीथिंग। सो अभी जब वो एक्सचेंज बूथ में गया तो वहां पे $1 की कीमत उसको 122 मिली। तो पर्सन की जेब में $100 पड़े थे। $100 आप 122 करके 122 करके पर डॉलर आपको मिला। सो इट मीन्स आपका $100 12,200 येन बना। सो जब बंदे का हाथ में देखते हैं, यार मेरे पास तो $100 था, जैसे मैंने एक्सचेंज किया 12,200 येन, क्या बात है। बंदे को लगता है यार बहुत ज्यादा पैसा है, ऑब्वियस बात है, कोई भी होगा तो उसको भी लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा है। सो इस तरह आपने करेंसी को कन्वर्ट करके आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने पार्टिसिपेट कर लिया। आपने एक छोटा सा एग्जांपल है कि बंदे ने ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट में जा चुका। यही जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जैसे वो बंदा गया अमेरिका से, अभी जापान में गया, यही एक्सचेंज रेट जो होते हैं, जो जिससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप पैसे बनाते हो। अभी 122 था। ऐसा नहीं कि आप सुबह कोई बंदा लैंड किया तो 122 मिला, जरूरी नहीं है। उसके 2 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, हर विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स चेंजेस होता रहता है। चेंजेस होता है विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स में होता रहता है। ऐसा मतलब कुछ नहीं। आज 5 मिनट बाद आने वाला बंदा को क्या पता, वो जैसे 122 एक बंदे को मिला, 120 भी मिल सकता है, ₹2 कम भी हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, या फिर ₹5 बढ़ भी जाए 127 में। सो यू नेवर नो, वहाँ पे रेट्स आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस तरह आपको भी पता होगा जैसे आप ट्रेडिंग करते हो।
सो जो ये फॉरेक्स मार्केट 6.6 ट्रिलियन, आप समझ लो, बिलियन से बहुत बड़ा होता है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन भी आपकी जेब में आ जाए तो आप तो चलो, 1 ट्रिलियन तो अब तक किसी के पास है नहीं, किसी इंडिविजुअल बंदे के पास। सो बिलियंस जैसे आप देख पा रहे हो कि 6.6 ट्रिलियन वॉल्यूम, 6.6 ट्रिलियन वॉल्यूम छोटी मोटी बात नहीं होती। एक दिन में 6.6 ट्रिलियन का आप समझ लो। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो 22.4 मीन्स 22 अरब डॉलर का मार्केट है। बस 22 अरब डॉलर जो अमेरिका का मार्केट है, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना गुना बड़ा। 6.6 ट्रिलियन इतना बड़ा मार्केट है, तो आप समझ सकते हो कि ये ऐसा समुंदर है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ उतरो तो आप मतलब मिलीनियर बिलीनियर तो घर बैठे बन जाओगे। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर फोकस के साथ इतनी बड़ी मार्केट, इतना पैसा हम निकाल सकते हो इस मार्केट से। इसका रीजन ये है कि 24 आवर्स में मार्केट चलता है। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में काम किया हो या स्टॉक मार्केट में अगर पढ़ा हो या फिर न्यूज में देखा हो, सबको पता होगा कि जो स्टॉक मार्केट होता है 5 से 6 घंटे का गेम होता है बस। सुबह 10 बजे खुला, 3 बजे बंद हो गया, 4 बजे बंद हो गया, या फिर कोई 9 बजे खुल के 2 बजे बंद हो गया। ठीक, आपको पता होगा। सो 6 घंटे में कितने लोगों को हैंडल कर लेगा वो स्टॉक मार्केट। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम हो गया, आप 6 घंटे में कितना कर लोगे। अभी कोई दुकान है वो 24 घंटे ओपन है, वो एक दुकान है सिर्फ 6 घंटे ओपन रखता है। आप खुद समझ लो कि 24 घंटे वाले पे ज्यादा लोग जाएंगे या 6 घंटे वाले पे ज्यादा। ऑब्वियस बात है 24 घंटे वाले पे जाएंगे। 24 घंटे वाले पे क्या, क्योंकि 24 घंटे वाले मार्केट में कभी भी जाऊंगा सामान तो ले ही लेना। 6 घंटे वाले में 6 घंटे बाद तो बंद हो जाना है, बस इतना इतना टाइम तक खुलना, तो उसका लिमिटेड टाइम फ्रेम हो जाता है। और 24 घंटे वाले दुकान पे अनलिमिटेड रहता है, ज्यादा पैसा भी बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और सेम उसी तरह ये 24 घंटे खुले रहता है मंडे टू फ्राइडे सिर्फ। ये हमेशा याद रखिए, मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। रीजन इसका ये है कि सैटरडे संडे आपका क्लोज रहता है। स्टॉक मार्केट, बैंक्स, ईच एंड एवरीथिंग क्लोज रहता है। सो जो 5 डेज 24 आवर्स है, मतलब समझ लो 24 घंटे 5 दिन नोट छापने की मशीन है ये। आप अगर ऐसे हम आम भाषा में कह रहे, इट्स अ मशीन, इट्स अ मशीन वेयर यू कैन मेक मनी, मनी एंड मनी। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपकी। ऐसा नहीं है कि यार आपने $1000 बना लिया, आप तो मतलब बना ही नहीं सकते। $1000, $10,000 भी बना सकते हो, $1,00,000 भी बना सकते हो यहाँ पे उठा के, एक एक दिन में बना दो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर गाइडेंस है। सो इसके ऊपर डिपेंड है। सो अभी व्हाट आर मेजर करेंसीज, क्यों उनको मेजर कहा जाता है। सो आप जैसे स्क्रीन पे चार्ट पे देख पा रहे हो, कैनेडियन डॉलर हो गया, यूएस डॉलर हो गया, जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, जैसे आपको जापान का एग्जांपल दिया था, फिर आपका न्यूजीलैंड डॉलर। जो ये करेंसीज आप देख रहे हो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले करेंसीज हैं। और जिस कंट्री के मतलब ये पेयर से वो लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी आता है, लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए, रीजन इसका यही है कि सबसे ज़्यादा मेजर है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं टॉप के लेवल होते हैं, उनको कोई हिला नहीं पाता। उसी तरह का आपका ये है कि जो मेजर करेंसी ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लार्जेस्ट है। ऑब्वियस बात है वो रूल कर रहे हैं, दुनिया उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये करेंसी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। अभी जो करेंसीज में इसमें 3 कैटेगरीज, जैसे आपको मैंने पहले पिछले स्लाइड में बोला मेजर करेंसीज, आपका मेजर आ गया, क्रॉसेस, एक्सोटिक्स। सो मेजर करेंसीज क्या है बेसिकली।
The currency which are major, it contains USD and most frequently added currencies like आप देख सकते हो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, एओडी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएच। सो जो मेजर होता है उसमें क्या खासियत होती है, ये सारे करेंसी यूएस डॉलर के साथ ट्रेड हो रहे कहीं ना कहीं, और सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हैंडल कर रहे हैं। सो इसके साथ बहुत सारे कंट्री कनेक्ट होते हैं, तो ट्रेडिंग चल रही है जिसकी वजह से मेजर है, मतलब टॉप मोस्ट आप कह सकते हैं। अभी आते क्रॉस करेंसी जैसा प्रोसेस, द पेयर विच आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट विच डजंट, मतलब ये ऐसे है जैसे आपका समझ लो यूरो सी एच हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, जीबीपी एनजेड हो, तो ये सारे क्या है यूएस डॉलर के साथ नहीं चल रहे, ये दूसरे डिफरेंट करेंसी है जो प्रोसेस में है। अब क्या एक्सोटिक्स, सो माइंड में लोगों का आएगा यार एक्सोटिक क्या होता है, प्रोसेस में तो समझ आ गया। अब तो दो ही किस्म का हो गया, यूएसडी के साथ एक मेजर हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया। एक्सोटिक का मतलब बेसिकली क्या है, दिस करेंसी पेयर्स आर पेयर्ड विद वन मेजर करेंसी विद द करेंसी ऑफ एन इमर्जिंग इकोनॉमी। मतलब समझ लो जो एक्सोटिक वाले जो पेयर्स होते हैं ना, वो पेयर की करेंसी जो होती है इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी खासी है नहीं, बहुत आम सी इकोनॉमी है, चल फिर रहा है। मैं समझ लो एक दुकान होता है बस नाम के लिए चल रहा है, उसी तरह की इकोनॉमी हो गई, क्या चल रहा है। जैसे आपका ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, इतना कुछ खास इनका नहीं है मार्केट में, इनका करेंसी के जैसे यूएसडी, बीआरएल, यूएसडी सार, ये सारी चीजें कोई मैटर करता नहीं है कि कोई ट्रेड करे ना करे जैसे। लेकिन आपका जो क्रॉसेस हो गया, मेजर हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सोटिक भी मतलब करते हैं पर इट्स लेस, मतलब उनकी वॉल्यूम जो है बहुत कम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ कैन यू ट्रेड इन फॉरेक्स, अब बंदा कैसे ट्रेड करे। तो आप समझ गए ना कि फॉरेक्स क्या होता है, क्या उसकी मार्केट की स्ट्रेंथ है, उसमें किस टाइप के पेयर्स होते हैं सब। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ट्रेड कैसे करें। सो एज नाउ यू नो इट्स अ वंडरफुल मार्केट to make money, but it's also divided in different parts like retail forex, spot FX, currency futures, currency options, currency exchange traded funds, forex CFDs, forex spread betting। तो मैं समझाता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि अभी आपको समझ आएगी बहुत बड़ी मजेदार मार्केट, यहाँ ये तो पैसों का समुंदर है, जितना चाहे जितना निकालूं खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अभी ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिटेल फॉरेक्स, spot FX, currency futures, currency options, currency exchange traded funds, forex CFDs and forex spread betting। माइंड के हम लोगों के दिमाग में ये है यार मार्केट तो बड़ी मजेदार है, लेकिन इसमें तो बड़े सारे पार्ट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज में आप कोई भी मार्केट में जाओगे और जब आप मार्केट में एंटर होते हो तो मार्केट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, तब आपका माइंड काम करना शुरू करता है यार कौन सा पार्ट बेहतर होगा, किस तरफ मैं जाऊंगा, कौन सी मार्केट में पकड़ूं वही बेटर होगा। तो अभी जैसा आपने देखा है स्क्रीन पे, जैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पार्ट्स। अभी करेंसी फ्यूचर्स बेसिकली है क्या। फ्यूचर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल अ सर्टेन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, दैट्स व्हाई दे आर। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, करेंसी है। अब बाय या सेल कर रहे हो उसे सर्टेन एसेट्स, कुछ अब बाय कर रहे हो, आपने 1000 बाय किया, 2000 बाय किया, सेल किया, एक प्राइस आपको दे दिया गया कि आप इसमें, लेकिन वो फ्यूचर ट्रेड मतलब आपको दे दिया 4 दिन बाद, आप मतलब 4 दिन तो बंदा बैठे रहे, आपने आज तक अब 4 दिन बाद पता चलेगा, 4 दिन बाद है आपका डे या 10 दिन बाद है, फ्यूचर है। फ्यूचर से आपको समझ आई है, फ्यूचर का मतलब क्या होगा, 2 दिन बाद हो गया, 4 दिन बाद हो गया, 3 दिन बाद, आपको कुछ पता नहीं, एक डेट मिल गया, दैट्स इट। So a currency market is a contract that details the price at which a currency could be bought or sold and set a specific date for exchange can be traded। So वही चीज हो गई कि आपको करेंसी फ्यूचर दे दिया गया,
ठीक है, डिटेल्स दे दी कि आप इतने रुपए में आप उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एक टाइम दे दिया, एक डेट दे दिया। बट अभी ये आता है कि ये कहाँ पे ट्रेड हो सकता। अभी इसमें ट्रेड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, या फिर फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज। अभी जो जो शिकागो में रहता है वो तो जा सकता है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज में के जहाँ पे वहां पे जा सकते, या फिर फिलाडेल्फिया में जो है वो बैठा है वो जा सकता है। अभी बाहर का बंदा तो इस पे जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा। ऊपर से हेक्टिक भी बड़ा चीज है। अभी मैं उनसे अपॉइंट डेट लूँ, अच्छा इस डेट में मैं खरीद सकता हूँ, इस डेट में बेच सकता हूँ। अब बंदा डेट याद रखे या अपना पर्सनल जो काम है वो भी करे, क्या करे। सो ये ऐसी चीज है कि लोग इसमें पढ़ते ही नहीं है। बट ये है, चलता है, कुछ लोग कर रहे हैं। मतलब आप समझ लो 100 में से 4 लोग चले गए तो क्या हो जाएगा, उस तरह की चीज है। तो बस जो जा सकता है एक्सचेंज में जाके बैठ के कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा ही फ्री टाइम है कि चलो मैं याद रखूं कि कौन सी डेट है, कौन सी डेट में सेल करना है या खरीदना है, कितना करना है, वो जा सकते हैं उनके लिए। लेकिन वो भी वहाँ पे आपको बैठ के करना पड़ेगा। आप दूसरे कहीं किसी और कंट्री से जाके फिर करना बहुत मुश्किल है। सो ये जो करेंसी फ्यूजन लोग जाते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, करेंसी ऑप्शंस। An option is a financial instrument that gives the buyer the right or the option but not the obligation to buy or sell an asset at a specified price on the options expiration date. अभी ऑप्शन ऐसा क्या है कि आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, ठीक है। अभी वो आपको हक दे रहा है, मतलब वो अलाउ कर रहा है कि gives the buyer द राइट और द ऑप्शन, कि मतलब आप, वो कह रहा है कि आप बाय कर लो, या फिर आपको ऑप्शन दे रहा है। बट वो आप ऑब्लिगेशन नहीं आ रहे, कैसे करूंगा क्या नहीं, वैसा नहीं है। आप क्या ये कर रहे हो, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन द ऑप्शंस एक्सपायरेशन। अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है ऑप्शन है, बट वो ऑब्लिगेशन नहीं देगा कि आप बाय करो या सेल करो एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस में और एक्सटेंशन रेट में। अभी इस टाइप को ट्रेडिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इफ अ ट्रेडर सोल्ड एन ऑप्शन देन ही और शी वुड बी ऑब्लाइज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड एक्सपेंस। तो भाई इस टाइप में ट्रेडिंग में क्या होता है कि अभी जब बंदा एक चीज को सेल कर चुका है, अब उस बंदे को ऑब्लिक्ट करके, आप ऑब्लिक्ट हो गए कि फिर दोबारा आप बाय या सेल करो एट स्पेसिफिक प्राइस, कि आपको दे दिया कि आपको बाय करना है या सेल करना है, भाई आपकी मर्जी, ये प्राइस है एक्सपायरेशन डेट में, क्या करना है आप। तो अभी जैसे ये फ्यूचर्स आपको मैंने बताया था करेंसी में, उसी तरह सेम ये ऑप्शंस ट्रेडिंग आप शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, फिलाडेल्फिया में कर सकते। अब जैसे आपको पता चल गया कि ये इस तरह का मार्केट हो गया ऑप्शंस में, करेंसी ऑप्शंस में, कि अभी आप खरीदना अलाउ भी कर रहे हैं, उसको ऑब्लिक भी कर रहे हैं, स्पेसिफाइड प्राइस भी कर रहे हैं। आप समझो एक्सपायरेशन डेट इतना कुछ आ गया, तो अभी क्या नोट करके रखे तुम, बंदे का मतलब अंदर से खत्म हो जाएगा कि यार मैं करूं, इससे अच्छा तो घर में बैठ के दूसरा कुछ काम पकड़ लेता हूँ, इसमें तो बड़ा पंगा है। आगे से मुझे अगर जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज में लोग पढ़ते नहीं, जस्ट इसको रखा हुआ है साइड में, बस नॉलेज के लिए रख लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको आज बताया। सो अगली स्लाइड में, करेंसी ETFs। सो अ करेंसी ETFs का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑफर्स एक्सपोजर टू अ सिंगल currency or basket of currency. Currency ETFs allows ordinary to gain exposure to the forex market through a managed fund without the burdens of placing individual trades. Currency
ETFs can be used to speculate on forex, diversify portfolio और hedge against currency. सो ये करेंसी जो आपका ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप सिंगल करेंसी कर लो, मतलब आपने यूरो खरीद लिया, बास्केट ऑफ करेंसी, मतलब बहुत सारी करेंसी को आप खरीद लिया, बैठ के खरीद रहे हो, बैच कर रहे हो, जो आपकी मर्जी हो रही, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कि एक आप इंडिविजुअल नहीं जा रहे हो, इकट्ठे एक फंड जाता है। आप समझ लो आपने 1000 डाला, उसी तरह 10 बंदों ने और आगे 1000 डाल दिया, 10,000 डॉलर इकट्ठे फंड जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल नहीं जा रहा है, एक ग्रुप में जाके आप खरीद रहे हो उसको। तो अब जब आप ग्रुप में जाते हो, उस पैसे को लगाते हो, इस पैसे को क्या कर सकते हो, आप हैच कर सकते हो। उस पैसे से किसी करेंसी को आपने हैच कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, आपकी मर्जी। तो मतलब एक फायदा हो जाता है ETFs के अंदर कि आप पैसे डालो, जैसे पैम हो गया, पैम में भी इसी तरह हो गया था, आपने इकट्ठे फंड कर लिए और फिर आगे गए और अच्छा सा ट्रेड वॉल्यूम लेके ट्रेड कर रहे हो। सो वो थोड़ा अलग सा है, बट आप एक टाइम पे आप थोड़ा ले सकते हो। पैम के बारे में मैं जब आगे मैं बताऊंगा उस दिन मैं क्लियर करूंगा। सो आप समझ लो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या हो गया कि आपके पास एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक में मतलब तो आप समझ लो जब हम सिक्का जमा करते हैं, कोई मटकी उठा लिया, कुछ उठा लिया, तो अभी अगर 100 बंदा 100 रुपये रोज आप अकेले डालोगे, कितना कर लोगे? नहीं, अगर उसमें 10 बंदे और 100 करके रोज डालो तो समझ लो कितना पैसा बन जाएगा। तो उसी तरह सेम होगा। सो अभी सेम जिस तरह करेंसी ऑप्शंस हो गया, ये 24 आवर्स वाली मार्केट नहीं हुई, स्टॉक मार्केट जैसी होगी कि आपका लिमिटेशन होगा। सो लोग इसमें पढ़ते नहीं है, कहते कि यार क्या करें। अब आई डिटेल फॉरेक्स, असली जगह फॉरेक्स की दुनिया, जिसे हम कहते हैं MT4 MT5 भी कहते हैं। तो अभी दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्रोवाइड्स अ वे फॉर रिटेल पुअर ट्रेडर्स टू पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट। सो जब रिटेल फॉरेक्स होता है, आपने देख लिया करेंसी फ्यूचर्स हो, करेंसी ऑप्शंस हो, या करेंसी ETFs, इसमें क्या होता है, बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। आप छोटा अमाउंट लेके आप जाओगे तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोलना भाई आप गेट से बाहर निकलो, अब अंदर भी मत आओ, तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आप $100 लेके आ जाओगे, $500 ले, वहाँ पे तो आपको लैक्स ऑफ डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। लेकिन रिटेल फॉरेक्स में क्या होता है, जो आप ब्रोकर के थ्रू करते हो, उस पर क्या होता है, $500 लेके भी ट्रेड कर पा रहे हो, $100 से भी आप मार्केट में एंटर कर पा रहे हो, $200 से भी कर पा रहे हो, 1000 से भी कर पा रहे हो। सो और इन मार्केट को जैसे आप $100 से कोई एंटर करना चाहते हैं, $500, ये सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही हो सकता है ना। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास जाके अगर कहोगे कि मुझे ट्रेड करनी है लेकिन मेरे पास $100, उन्होंने कहा ना भाई आप जाओ गेट के बाहर। लेकिन सिर्फ फॉरेक्स ब्रोकर ऐसा ब्रोकर, आप $100 लेके भी आप ट्रेड कर पाओगे, 1000 भी ट्रेड कर पाओगे, $2000 डाल के भी कर पाओगे, $500 सिर्फ फॉरेक्स में। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में रीजन इसका ये है कि आप करने का, ब्रोकर में क्या होता है कि ओवर द काउंटर रहता है आप मार्केट में, ठीक है। सो जिसकी वजह से जो बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस है, जो आपको MT4 या MT5 आप जो भी यूज़ कर रहे हो उस पर शो करता रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते रहते हो मार्केट में, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो। सो एक शॉर्ट टर्म एक पैसा बनता है अच्छा खासा, इजीली एक्सेस है। जिनको MT4 MT5 जो यूज़ करें उनको पता वो बहुत इजी एक्सेस होता है। आप घर बैठे कहीं से भी किसी भी कंट्री से बैठ के एक्सेस कर सकते हो, पैसा बना रहे हो आप। सो इसलिए रिटेल फॉरेक्स जो होता है, ऑलमोस्ट आप समझ लो जितने भी लोग इसको ज़्यादा टाइम देते हैं। बाकी सब में जैसे आपको पता चल ही चुका होगा बहुत सारे बर्डन है, छोटा अमाउंट लेकर तो कोई कर नहीं सकता। सो जो मिडिल क्लास फैमिली होगी, लो क्लास फैमिली होगी, जितने भी, सो ये सारे जो होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर में आया करते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट से आप कोई बंदा अगर महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 30,000 डालने का। 30,000 अभी 30 अब डिपेंड करे, फॉर एग्जाम्पल को $1,000 कमा रहा है, $200 डाल सकता है फॉरेक्स में, ट्रेडिंग कर सकता है। $500 कमा रहा है तो $100 $150 डाल सकता है एटलीस्ट। एक बार में ना डालें, महीने महीने सेव करके फिर डालें, लेकिन आप कर पाओगे।
बाकी मार्केट में आप कर नहीं सकते, और बाकी मार्केट में आप इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है। सो आज का ये टॉपिक जो बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मैंने बताया, ये अभी के लिए बस इतना ही। सो आपके कोई भी क्वेश्चन से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं हो, कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, शायद कुछ चीज़ें में आपको बताया नहीं होगा, कोई चीज़ मिस आउट हुई होगी, लेकिन फॉरेक्स आप शुरू कर रहे हो, इम्पोर्टेंट है फॉरेक्स का व्हाट इज फॉरेक्स क्या होता है जानना। सो मैं थैंक यू करता हूँ कि आप ये वीडियो देखें और लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी आप फॉरेक्स के रिलेटेड गाइड करना चाहते हो, या फिर आप उनको बताने हो फॉरेक्स क्या है, तो आप उनको ये जो देखो यार ये है फॉरेक्स। तब तक के लिए बाय बाय, और नया साल अच्छा सा गुजरे, और मैं आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। सो अगेन बाय बाय, हैव अ गुड डे।